हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज का दिन बहुत ही कोई ट्रेड सेटअप ऑप्शन बायर के नज़रिए से तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखोगे, ये तो चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मैं आपको 15 मिनट पर लेकर चलती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी रेंज बाउंड मार्केट टुडे। सो अभी, और वही चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्म भी आज किया था अपने टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के थ्रू, कि सेंसेक्स में आपको रेंज मैंने बताया था 165 440 का रेंज है। तो 165 ऑन द डाउन साइड आप देखोगे और 440 ऑन द अप साइड अगर आप देखोगे तो उसी के रेंज में रह गया। उसके बाद भी मैंने आपको अपडेट डाला था यहाँ पे कि एकदम ही मैक्सिमम पेन है 82,300 के आसपास में। न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश है क्योंकि पुट के ओआई बिल्डअप हो रहे थे। हाउएवर न्यूट्रल इसलिए मैंने बोला था क्योंकि विक्स जो है ना वो आज बहुत ही ज़्यादा डाउन था। 4% आज इंडिया विक्स डाउन था। 4% इंडिया विक्स डाउन होना और ऑलमोस्ट 10 के आसपास का आज इंडिया विक्स था। तो इसका क्या मतलब होता है आपको मैं समझाती हूँ। तो लो विक्स का मतलब होता है लो वोलैटिलिटी। ठीक है, वोलैटिलिटी जब नहीं रहेगी तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है, ज़्यादा टाइम पास कर सकता है, उसको हम कहते हैं लो विक्स। ओके, 4% गिरने का मतलब ये है कि एक तो वोलैटिलिटी कम है, बाजार में बिल्कुल कोई तरीके का फियर भी नहीं है। जब हाई विक्स होता है तो फियर होता है, तो हाई विक्स में मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं, शार्प फॉल होने के चांसेस होते हैं। पर लो विक्स होता है तो मार्केट या तो रेंज में रहता है या तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप देख ही पा रहे हो कि बार बार वो सपोर्ट पे आके बाउंस ले रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जब विक्स लो रहता है। अब 10.73 के आसपास का विक्स था। इसका मतलब क्या होता है कि यूजुअली 12 के नीचे अगर विक्स है तो यानी कि मार्केट में बिल्कुल ही शांति है। ओके, बिल्कुल ही शांति है। अब ये तूफान के पहले वाली शांति है या मार्केट शांत ही हो चुका है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन 12 के ऊपर अगर थोड़ा विक्स होता है, थोड़ी वोलैटिलिटी ढंग की रहती है, अदरवाइज उसके कम में तो बिल्कुल ही शांति रहती है। पर ऑप्शन बायर के लिए क्या इसका मतलब होता है? ऑप्शन बायर का मतलब, ऑप्शन बायर के लिए लो विक्स इज़ अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि लो विक्स में प्रीमियम्स जो होते हैं ना वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, इट इज़ चीपर। ओके, तो लो विक्स इज़ नॉट इसमें आपको चीपर मिलता है, बट इसमें यही है कि आपको चीपर प्रीमियम मिल रहा है, पर आप ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं ले सकते। मोमेंटम किसी भी साइड ट्रिगर जब होगा तो आपका प्रीमियम बढ़ने लगेगा, तो आपको सस्ते में प्रीमियम मिलता है। तो अगर कोई मान लो कोई एक एक्सपेक्टेशन में है, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है, तो अगर वो यहाँ पर मान लो कॉल बाई करते हैं तो उनको कॉल बाकी सब दिनों के मुकाबले काफ़ी सस्ता में मिलता है। ओके, तो ये आप इसको समझ सकते हो। लेकिन जब लो आईवी होता है तो हम वी डोंट प्रेफर टू ट्रेड। ओके, तो क्योंकि टाइम डीके का बहुत जल्दी इसका आपको देखने को मिलेगा। फिर टाइम डीके हो रहा है, मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो आपका तो वेस्ट हो जाएगा प्रीमियम। एनीवे, एनी चेंज इन द लेवल आई अपडेट इन माई टेलीग्राम। आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। एफआईआईज़ की अगर हम बात करें तो कल के दिन इनकी 1681 करोड़ की सेलिंग हुई है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो मुझे बहुत नेगेटिव नेगेटिव जैसा कुछ दिख नहीं रहा है ऑनेस्टली। ठीक है, बहुत कुछ नेगेटिव होता तो अलग बात होती। विक्स विक्स भी इतना गिर ही रहा है, फॉल ही कर रहा है, तो रिकवरी के चांसेस हैं। और ये जो 1 आवर पे जो ये हैमर टाइप का जो कैंडल बना है, ये बहुत अच्छा कैंडल माना जाता है। यूजुअली अगर बॉटम पे ये बना है, इसका मतलब है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस हैं। इनफैक्ट आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड, जो ये नीचे वाला ट्रेंड था, वो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स तो हुआ है, क्योंकि अब जो है ये जो इसने लो बनाया, ठीक है, लोअर लो, तो ये जो लो बनाने के बाद एक नया लो बना नहीं है, इनफैक्ट हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो रेंज बाउंड से पॉजिटिव आउटलुक है फिलहाल के लिए, जब तक ये वाला लेवल ना ब्रेक हो जाए। ओके, अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल एक्चुअली में है आपका 24,886। इसके नीचे की डेली क्लोजिंग निफ्टी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, अगर 24,880 आप मान लो, 24,880 के नीचे अगर निफ्टी की डेली क्लोजिंग हो जाती है, मार्केट अगर बंद होता है 880 के नीचे, तब जाके ये नेगेटिव होगा। जब तक ये इसके ऊपर है, चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी तो ले ही सकता है। ठीक है, अब कहाँ तक रिकवरी ले सकता है वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं, ये वाला जो टॉप है इसका और यहाँ से बॉटम। ठीक है, ये हम आवरली पे देख रहे हैं टू सी की प्रोबेबल रेजिस्टेंसेस कहाँ पर आएंगे। तो ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था जहाँ से ये गिरा ही है।
अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 25,277 एंड 25,359, ठीक है। ये लेवल तक की पॉसिबिलिटी अपसाइड पर इसके लिए है, ओके। ये लेवल तक अगर मार्केट इंट्राडे में पॉजिटिव होता है तो ये लेवल तक की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक तो एटलीस्ट टेस्ट करने आएगा। अब 360 के जब ये ऊपर निकल जाएगा तब तो ये पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा, पर जब तक ये इसके नीचे है थोड़ा सा रेंज बाउंड है विथ अ बुलिश बायस्ड। अभी यहाँ पर हम चलते हैं 15 मिनट पे टू सी की ट्रेड को प्लान कैसे करना चाहिए इंट्राडे में। तो ट्रेड को अगर आप प्लान करना चाहोगे तो सिंपल है, ये 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पे सिग्निफिकेंट जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है वो ये वाला लेवल देखने को मिला। ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है 25,000 के आसपास का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी बार टाइम पास किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये इसका एक नया रेंज खुल जाएगा, वो रहेगा ऊपर पे 25,000 और नीचे पे 24,880। फिलहाल ये 25,000 के ऊपर है तो ये इस वाले रेंज में ट्रैवल कर रहा है, 25,200 ऑन द अपसाइड, 25,000 ऑन द डाउन साइड। जब ये गिर जाएगा तो 25,000 से 24,880 का रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर कोई भी तरीके का नेगेटिव ट्रेड इंट्राडे में किसी को लेना है तो बेस्ट तो यही रहेगा कि ये रेंज के नीचे ही हम, मतलब 24,995, इसके नीचे ही हम कुछ डिसीजन ले शॉर्ट साइड का, ठीक है। ऑन द अपसाइड ये जो इमीडिएट स्विंग हाई जो क्रिएट हुआ है इसके ऊपर से मार्केट फिर से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ सकता है। ये आपका लेवल है 25,120 का, ओके। 25,120 ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड पे 24,995। इसके बाहर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस है। 120 के ऊपर आपको 270 तक, 350 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 24,990 के नीचे 24,880 पॉसिबल है एंड ये तो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर तो 500 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, 24,500। फिलहाल के लिए यही लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 120 पार हो गया तो आप 270 के लिए बैठे ही हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बैठ नहीं सकते, आपको तो निकलना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो 25,120 के ऊपर आप 50-60 पॉइंट करके ट्रेल करो या तो निकल जाना। सेंसेक्स में अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में 15 मिनट पे जो हमें देखने को मिल रहा है कि इम्पॉर्टेंट जो लेवल है डिसीजन वाला वो ये वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया है। तो 82,130 का ये लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये 130 के नीचे सस्टेन करता है तो ये इसका नेगेटिव आउटलुक रहेगा। तो 82,130 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 81,900 एंड देन आपका यहाँ तक 81,730 ऐसे लेवल्स। वहीं ऑन द अपसाइड ये पॉजिटिव हो जाएगा जैसे ही ये 350 को ब्रेक करेगा। 350 को अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें आपको चांसेस हैं 430 से लेकर 516 तक के लेवल्स को, ठीक है। ये आपका अपसाइड का लेवल है और ऊपर के और भी लेवल्स मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये रहेगा ऊपर के लेवल्स। तो 350 एंड 130 ये आपको रेंज में ट्रेड अगर आप ना ही लो तो बेटर रहेगा, इसके बाहर ही कोई ट्रेड लेने का सेंस बनता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, बाप रे, रुको, हाँ, तो ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो अभी तक इसने इसका जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ये वाला जो इसने एक बेस बना के यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। अभी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है अपने को यहाँ पर, ठीक है, 56,620। मेरे हिसाब से ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 56,620 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये वाले ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, विच इज़ 360 से लेके 400 तक का लेवल, ओके, 430 तक का लेवल। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया 56,620 तो आपको 430, 360 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेजर जो फॉल है, मेजर जो ब्रेक डाउन है वो आएगा आपको 56,200 के नीचे। इंट्राडे में 56,624 के नीचे से नेगेटिव हो सकता है 430, 360 के लेवल्स के लिए। अपसाइड पे ये पॉजिटिव होने के इसके चांसेस हैं जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता है। ये एक बोल सकते हो पिवट, इसको कह सकते हो, 56,840 का लेवल है ये। यहाँ पर इसने कई बार टाइम स्पेंड किया है तो ये एक क्रूशियल लेवल है। 56,920 का लेवल है ये। 56,920 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा
ठीक है। 920 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये पॉजिटिव होगा 57,130 से लेके 57,260 तक। तो जो इंट्राडे में जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका 56,920 एंड 56,620। और डाउन साइड पे मेजर ब्रेकडाउन कब होगा? 56,207 के नीचे। ओके, इसके नीचे मेजर ब्रेकडाउन है। और मेजर अपसाइड कब है? 56,260 के ऊपर। तो अभी तो हम एक मेजर रेंज में मूव कर रहे हैं और इन दोनों लेवल के ऊपर में मेजर मूवमेंट आएगा। 57,260 के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट है अपसाइड, 56,200 के नीचे बहुत ही बुरा मूवमेंट है डाउन साइड। और इंट्राडे में ये रेंज है 56,920, 56,620। ओके, अभी हम चलते हैं मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप में इमीडिएट जो स्विंग हाई बना हुआ है वो आपका यहाँ पे है 13,260 का। एंड इमीडिएट जो अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो 13,210 का है। इसके बाहर में कहीं भी 15 मिनट की क्लोजिंग होती है तो उस अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो 13,210 के नीचे 170, 120, 13,070 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 13,260 अगर ब्रेक हो जाता है 15 मिनट पे तो 300, 380 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं ऑन द अपसाइड। तो ये आपके लिए रेंज है जिसके बाहर में ही कोई ट्रेड आप प्लान करने का ट्राई करना, ठीक है। और फिन निफ्टी में क्या करना चाहिए? तो फिन निफ्टी में तो देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 27,075 का, ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर से ही पॉजिटिव हो सकता है। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, इसके ऊपर से मतलब 27,022 का लेवल है ये। 27,022 के ऊपर से ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि एक माइनर सा ट्रेंड लाइन है ये वाला, आप देख सकते हो। और डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 26,950 उसके नीचे से ये इसमें सेलिंग देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो 26,950 के नीचे 888, 820 एंड देन आपको 750 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 27,022 के ऊपर एंड सस्टेन करता है, इनफैक्ट एक काम करो इसके ऊपर ही ट्रेड लो, 27,070 के ऊपर ही ट्रेड लो, 75 के ऊपर, बेटर वही रहेगा। जब ये 75 को ब्रेक करेगा तब आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस है। फिर आपको 160, 215 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसी लगी है वीडियो ज़रूर से कमेंट करेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।